शोहर से जेब खर्च ना लेने वाली बीवियां सुन लें। इस्लाम ऐसी ख़वातीन के बारे में क्या कहता है? हर शोहर और बीवी के लिए ज़रूरी बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने कभी ऐसी औरत देखी है जो अपनी ख्वाहिशात से ज़्यादा अपने शोहर की सुकून, इज्जत और खुशी को अहमियत देती हो? ये जानती हो कि घर के हालात मुश्किल हैं, फिर भी अपने शोहर पर इजाफी बोझ ना डाले। आखिर ऐसी औरत के बारे में इस्लाम क्या कहता है? क्या उसका ये सब्र और एसार अल्लाह ताला के नज़दीक बाइस अजर है? आइए कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस अहम मौजू को समझते हैं। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने निकाह को सिर्फ दो इंसानों का ताल्लुक नहीं बनाया, बल्कि उसे मोहब्बत, रहमत और सुकून का जरिया करार दिया है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि उसने तुम्हारे लिए तुम ही में से जोड़े बनाए ताकि तुम उनके पास सुकून हासिल करो और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रख दी। इस्लाम में शौहर और बीवी दोनों के हकूक और जिम्मेदारियां हैं। शौहर पर लाजिम है कि वो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक बीवी के नान, नफका, लिबास और ज़रूरत का ख्याल रखे, उसके साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आए और उसे इज्जत दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन हो और मैं अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर हूँ। इसी तरह इस्लाम ने नेक बीवी की भी बड़ी फजीलत बयान की है। नेक बीवी वो नहीं जो सिर्फ खुशहाली में साथ दे, बल्कि वो है जो मुश्किल वक्त में भी अपने शौहर का हौसला बने। जब आमदनी कम हो, परेशानियां ज्यादा हों और हालात सख्त हों, तो अगर बीवी सब्र, समझदारी और मोहब्बत का मुजाहिरा करे, अपने शौहर को ताने देने के बजाय उसकी हिम्मत बढ़ाए, तो वो उसके दिल में ऐसी जगह बना लेती है जो दुनिया की कोई दौलत नहीं खरीद सकती। आजकल अक्सर घरों में ये सवाल किया जाता है कि अगर शौहर बीवी को जेब खर्च ना दे तो इस्लाम क्या कहता है? इसका जवाब यह है कि अगर शौहर माली इस्तिताअत रखता है तो उस पर लाजिम है कि अपनी बीवी की जायज़ अखराजात और ज़रूरियात को खुशदिली से पूरी करे। बीवी को बिला वजह महरूम रखना या उसकी दिल आज़ारी करना इस्लामी तालीमात के मुताबिक दुरुस्त नहीं। लेकिन अगर वक्ती हालात ऐसे हों कि आमदनी कम हो, कारोबार में नुकसान हो या माली तंगी हो, तो ऐसे वक्त में मियाँ बीवी दोनों का सब्र, एक दूसरे को समझना और ताउन करना ही घर को संभालता है। बाज़ ख़वातीन ऐसी भी होती हैं जो अपने शौहर की परेशानी देखकर खुद ही कह देती हैं, जब अल्लाह आसानी करेगा तब ले लूँगी, आप फिक्र ना करें। याद रखें, ये उन पर फ़र्ज़ नहीं, लेकिन अगर वो अपनी खुशी से ऐसा करती हैं तो ये उनके हुस्न अखलाक, मोहब्बत और एसार की निशानी है। ऐसी औरत अपने शौहर के लिए सुकून का सबब बन जाती है और यही सुकून एक मर्द को ज़िंदगी की मुश्किलात का मुकाबला करने की ताकत देता है। नाज़रीन, अगर आप अपने शौहर की माली मुश्किलात को देखते हुए अपनी कुछ ख्वाहिशात मौखर कर देती हैं, उस पर बोझ नहीं बनती और उसका हौसला बढ़ाती हैं, तो यकीन रखें अल्लाह ताला आपके दिल का हाल जानता है। मुमकिन है दुनिया आपकी कुर्बानी ना देखे, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ कोई नेकी ज़ाया नहीं होती। और नाज़रीन, अगर आपकी बीवी ने मुश्किल वक्त में आपका साथ दिया, कम आमदनी पर सब्र किया, आपको शर्मिंदा नहीं किया बल्कि आपकी हिम्मत बढ़ाई, तो उसकी इस कुर्बानी को कभी मामूली ना समझें। जब अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में वसअत अता करे तो उसके साथ मोहब्बत, इज़्ज़त और खुशदिली से पेश आएँ, उसके हकूक़ अदा करें और उसे ये एहसास दिलाएं कि उसकी कुर्बानी आपके लिए कीमती है। याद रखें, बेहतरीन घर वो नहीं जिसमें सबसे ज़्यादा दौलत हो, बल्कि बेहतरीन घर वो है जहाँ शौहर अपनी बीवी की इज्जत करे और बीवी अपने शौहर का साथ दे, जहाँ शिकायतों के बजाय दुआ हो, मुकाबले के बजाय ताउन हो और गुस्से के बजाय मोहब्बत और बर्दाश्त हो। ऐसी घरों में अगर वसाइल कम भी हों तो सुकून बहुत होता है। आखिर में हर शौहर और हर बीवी से यही गुजारिश है कि ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, कभी खुशहाली आती है और कभी आजमाइश, लेकिन जो मियाँ बीवी हर हाल में एक दूसरे का हाथ थामे रखते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं और एक दूसरे के लिए आसानी पैदा करते हैं, अल्लाह ताला उनके घर में रहमत, बरकत और मोहब्बत नाजिल फरमाता है। अल्लाह ताला तमाम शौहरों को अपनी जिम्मेदारियाँ खुशदिली से अदा करने की तौफीक अता फरमाए, तमाम बीवियों को सब्र, हिकमत और मोहब्बत अता फरमाए, हर घर को सुकून, रहमत और बरकत का गहवारा बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें।